आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, इससे पेपर में आपका 3 से 4 क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी, चाहे आपका यूपी पुलिस हो चाहे यूपी टेट हो। तो आप देखिएगा ध्यान से, बारी बारी समझेंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए, हिंदी भाषा का विकास आपका शुरू हुआ था कहाँ से? संस्कृत से। ठीक है, संस्कृत के बाद आपकी आई पाली भाषा, फिर पाली के बाद आपकी आई प्राकृत, फिर अपभ्रंश भाषा, फिर अवहट्ट, फिर आपकी प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं देखिए। इससे संस्कृत भाषा से केवल इतना पूछा जाएगा कि इसकी शुरुआत कब से कब तक हुई। तो यहाँ पे आपकी शुरुआत है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और इसे 2 भागों में बांटा गया, एक है वैदिक संस्कृत और एक है सामान्य संस्कृत। ठीक है, अगला है दूसरे नंबर आपकी पाली। तो पाली भाषा जो है उसकी शुरुआत हुई थी 500 ईसा पूर्व से लेके 1 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और पाली भाषा जो संबंधित है वो आपकी बौद्ध धर्म संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जो पाली भाषा है वो किस धर्म से संबंधित है, तो हम कहेंगे बौद्ध धर्म से। ऐसे पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म में किस भाषा का प्रयोग अधिक हुआ है, तो हम कहेंगे पाली भाषा का। ठीक है, और इसका समय है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट आगे। तो इससे ऊपर किसका है, देखिए तीसरे नंबर पे आपकी भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा, जो जैन धर्म से संबंधित है, और इसका समय है 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक। ठीक है, फिर आपके चौथे नंबर पे है अपभ्रंश या परिवर्तन। ठीक है, अपभ्रंश या परिवर्तन, इसकी शुरुआत है 500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, और यही आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है ये? मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसी से आपके क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, आइए अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। बाकी मैंने आपको ऊपर जो बताया है उससे केवल उतना ही पूछा जाएगा। अब इससे आपकी ज़्यादा क्वेश्चन बनने हैं, तो हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। अपभ्रंश, मैंने आपसे पहले कहा था अपभ्रंश का जो समय क्या था? 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक। ठीक है, अब अपभ्रंश को देखो किस तरीके से पूछेगा। सौरसैनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश, ब्राचंड अपभ्रंश और पैसाची अपभ्रंश। इस तरीके से इसके 1 2 3 4 5 6 इसे 6 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें कि सौरसैनी अपभ्रंश में कौन कौन से पार्ट हैं। तो देखेंगे आप इसमें सौरसैनी में एक तो आपका आता है पश्चिमी हिंदी। इसमें आप देखेंगे तो आपका आता है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, अब आपसे पूछ लेगा, कुछ पेपर में आएगा, बताइए पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश का भाग है। तो पश्चिमी हिंदी में ये आपकी ऑप्शन दे देगा, तो इसमें से हमको सही कौन सा करना होगा? सौरसैनी अपभ्रंश। ठीक है, और भी है राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। ठीक है, और है यहाँ पे गुजराती, गुजराती, और एक आपका अंतिम है पहाड़ी, पहाड़ी हिंदी। ये इसके पार्ट हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन में आपसे पूछेगा, ऑप्शन ये आ जाएगा जैसे राजस्थानी हिंदी किस अपभ्रंश से संबंधित है। ये ऑप्शन दिए होंगे, तो राजस्थान किससे संबंधित है? आपकी सौरसैनी अपभ्रंश से। ठीक है, जिसके हमारे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी, पहाड़ी हिंदी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछी गई हैं। ठीक है, अब देखते हैं मागधी। मागधी अपभ्रंश में कौन कौन सी हैं। तो मागधी में आपकी एक आती है पहले बिहारी। कौन कौन सी आती है? बिहारी, बिहारी हिंदी।
ठीक है। फिर आपकी आती है बांग्ला। बांग्ला बांग्ला का दूसरा नाम है ब्रजबुल। ब्रजबुल, ध्यान रखिए, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। बिहारी हिंदी, बांग्ला या ब्रजबुल। ठीक है। अगली आपकी उड़िया। उड़िया और आपकी है असमिया। असमिया। ठीक है, एक बार फिर देख लेंगे मागधी में कौन कौन सी है। बिहारी हिंदी, बांग्ला या ब्रजबुल, उड़िया, असमिया, ये आपकी मागधी अपभ्रंश में है। ठीक है। अब आपकी आती है अर्धमागधी अपभ्रंश। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन तो कई बार परीक्षा में पूछा चुका, कई बार। ठीक है। इसमें आपकी आती है पूर्वी हिंदी। कौन सी आती है? पूर्वी हिंदी। ठीक है। तो अर्धमागधी अपभ्रंश में केवल एक ही है, पूर्वी हिंदी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछी जाने वाली। अगला है आपका महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में, कि महाराष्ट्र में कौन सी आएगी, तो इसमें है आपके मराठी। मराठी, महाराष्ट्र में कौन सी आएगी? मराठी। नेक्स्ट है आपकी प्राचीन अपभ्रंश, इसमें आपकी आएगी सिंधी। कौन सी आएगी? सिंधी। ठीक है। अंतिम आपकी बची है पेशाची अपभ्रंश, इसमें आपकी आएगी लहंदा, लहंदा और पंजाबी। ठीक है। तो इस तरीके से एक बार हम इसे रिवाइज कर लें। मैंने आपसे कहा था कि अपभ्रंश जो आपके चौथे नंबर पे थी, इसी से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, जिसका समय क्या था? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश में सबसे पहले सौर श्रेणी अपभ्रंश में कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती, पहाड़ी हिंदी। मागधी अपभ्रंश में कौन कौन सी है? बिहारी हिंदी, बांग्ला या ब्रजबुल, उड़िया, असमिया। अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी, मोस्ट इंपोर्टेंट। महाराष्ट्री अपभ्रंश में मराठी, ब्राह्मण में आपकी सिंधी, पेशाची अपभ्रंश में लहंदा और पंजाबी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। आइए अब हम बात करते हैं बोलियों की, जो हमारी उपभाषाएं हैं और जो बोलियां हैं उसके बारे में। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। ये है हमारी हिंदी की 5 उपभाषाएं तथा 18 बोलियां हैं। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, कई बार। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 5। बोलियां कितनी हैं? 18। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले नंबर पर हमने लिया है पश्चिमी हिंदी को। जैसे मैंने आपसे कहा था कि 5 उपभाषाएं हैं, तो 5 में से सबसे पहले मैंने लिया है पश्चिमी हिंदी को। इसको लिया है मैंने पश्चिमी हिंदी। अब पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं वो देखेगा। एक तो आपकी आती है बुंदेली। बुंदेली, ठीक है, बुंदेली। अगली है आपकी कन्नौजी। कन्नौजी, ठीक है। फिर है आपकी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा जो आपने देखी होगी मथुरा में इस बोली जाती है ब्रजभाषा। ठीक है। ब्रजभाषा के बाद आपकी आती है, आइए देखते हैं हमारी कौन कौन सी थी। बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा और कौरवी। ठीक है। कौरवी का एक नाम और है खड़ी बोली। खड़ी
बोली, ठीक है, खड़ी बोली। आपके पेपर में आएगा या तो कौरवी लिख के आएगा या खड़ी बोली। अंतिम में आपकी हरियाणवी, हरियाणवी, ठीक है, हरियाणवी। हरियाणवी का दूसरा नाम है आपका बांगरू, बांगरू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कौन कौन सी हो गई पश्चिम हिंदी में? बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, कौरवी। कौरवी का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली। हरियाणवी यानी बांगरू, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं हमारे यहाँ पे बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा। कौरवी को ही हम खड़ी बोली कहते हैं और हरियाणवी को बांगरू। ये हमारी पश्चिमी हिंदी के भाग हो गए। अब बात करते हैं हम पूर्वी हिंदी की। इसकी बात करेंगे पूर्वी और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। ये है हमारी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये हमारे पूर्वी हिंदी के भाग हैं। नेक्स्ट है आपका बिहारी हिंदी। ऊपर कर लें, बिहारी हिंदी। देखिएगा ध्यान से, बिहारी हिंदी में आपकी कौन कौन सी आएगी? मैथिली, मैथिली, मैथिली के बाद आपकी आती है भोजपुरी, और भोजपुरी के बाद है मगही, मगही। ये आपकी बिहारी हिंदी की पार्ट है, ठीक है। अब सोच रहे हो सर क्वेश्चन कैसे आएगा? वो कहेगा भोजपुरी किस उपभाषा से संबंधित है। भोजपुरी में ऑप्शन ये दे देगा आपके पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी, पहाड़ी, इसी तरीके से देगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? बिहारी हिंदी, सही, ठीक है। ऐसे में दे देगा बघेली किससे संबंधित है? आपकी पूर्वी हिंदी से संबंधित है। ऑप्शन ये सारे दिए होंगे, हमें इसमें से ये सही करना है, ठीक है। अब आपका आता है पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी को देखेगा ध्यान से, और ऊपर कर लीजिए इससे आपको स्पष्ट दिखाई दे, ठीक। पहाड़ी हिंदी आपको दो भागों में बांटी गई है। कौन कौन सी देख लीजिएगा? मध्यवर्ती, मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, और पश्चिमी पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी पहाड़ी हिंदी, ठीक है। अब इसमें क्या है देखिएगा ध्यान से, मध्यवर्ती में दो आ जाती हैं। एक है आपकी कुमायूनी, कुमाऊनी, और अगली है आपकी गढ़वाली, और इसमें आपकी आती है कुल्लई, ठीक है। इसको याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस आपको देखना है कि पहाड़ी हिंदी में कौन कौन सी आएगी? कुमाऊनी, गढ़वाली और कुल्लई, ठीक है। ये नेक्स्ट है आपके राजस्थानी हिंदी। तो राजस्थानी हिंदी देखेंगे हम। तो राजस्थानी हिंदी में सबसे पहले आता है आपका, इसमें चार भाग बनाए गए हैं राजस्थानी हिंदी में, देखिएगा। पहला है आपका, ऊपर कर लें स्पष्ट आए आपके लिए, ठीक, पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, ठीक है। दूसरा है आपका पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, ठीक है। तीसरी जो है आपके वो हो जाएगी उत्तरी राजस्थानी, और जो चौथी है वो आपकी हो जाएगी दक्षिणी, दक्षिणी राजस्थानी,
ठीक है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी दी गई हैं। तो पूर्वी में आपकी आती है जयपुरी, जयपुर सुना होगा आपने, तो यहाँ पे जयपुरी बोली जाती है। जयपुरी का दूसरा नाम है यहाँ पे ढूंढाली, ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी बोली। कौन सी बोली यहाँ पे? ढूंढाड़ी बोली। पश्चिमी में आपकी आती है मारवाड़ी। नाम से आपको इसमें याद हो जाएगा कि ये बोली कहाँ बोली जा रही है। मारवाड़ी पता ही होगा कि राजस्थानी, लेकिन राजस्थानी में किस जगह? पश्चिमी राजस्थानी में, ठीक है। और उत्तरी में आपकी है निमाड़ी, निमाड़ी या मेवाती, इस नाम से आपसे पूछेगा, एक ही बात है। और जयपुरी बोली जाती है। कौन सी? जयपुरी, जयपुरी या ढूंढाड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी में देखेंगे, पश्चिमी राजस्थानी में, तो यहाँ पे मारवाड़ी बोली जाती है। उत्तरी राजस्थानी में देखेंगे तो निमाड़ी या मेवाती। दक्षिणी राजस्थानी में देखेंगे तो मालवी, ठीक है। हम एक बार इसे फिर से देख लेते हैं, क्योंकि हमारा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। देखिएगा, हिंदी की 5 उपभाषाएं, 18 बोलियां हैं। जिसमें आप देखा कि पश्चिमी हिंदी में बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा। कोरवी कोई यहाँ पे खड़ी बोली कहा गया है, हरियाणवी या बांगरू, ठीक है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में मैथिली, भोजपुरी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, मगही। नेक्स्ट है आपका आगे पहाड़ी हिंदी में। तो पहाड़ी हिंदी में आपने बताया था कि मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी पहाड़ी हिंदी। तो इसमें के अंदर है कुमाऊनी, गढ़वाली, कुल्लई, ठीक है। राजस्थानी में देखिएगा ध्यान से, तो राजस्थानी में है आपके पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। अब इसमें कैसे कैसे बोली जाती हैं? तो पूर्वी राजस्थानी में जयपुरी या ढूंढाली बोली, एक ही बात है। पश्चिमी राजस्थानी में देखेंगे तो मारवाड़ी। उत्तरी राजस्थानी में देखेंगे तो निमाड़ी या मेवाती। दक्षिणी राजस्थानी में देखेंगे तो मालवी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।